वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है शर्म से पानी पानी हो रहे हैं वो। तो ये रीडिंग गाइस होने वाली है 8, 9 और 10 तारीख की। मैंने इन 3 दिनों की रीडिंग की है। यही 3 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए करते हैं स्टार्ट पहले ऑप्शन के साथ। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। तो 8 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है, 9 तारीख भी, 10 तारीख भी। आप लोगों को ये बता दूं कि आप अपने पसंद का कोई भी टॉपिक या जिस पे आपको वीडियो देखना अच्छा लगता हो वो टाइटल कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल पर आ पाएँ और आप उनका फ़ायदा उठा पाओ। सबसे ज़्यादा ऑप्शन 1 चुनने वाले इंट्यूटिव लोग हैं, जो स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, करेजियस होने के साथ साथ इमोशनल एंड सेंसिटिव एट हार्ट है, काइंड है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, लेकिन झूठ पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़ा झूठ बोलते हैं और अपने अंदर ही उस झूठ को लेकर बहुत टाइम तक सोचते रहते हैं कि मैंने ये झूठ क्यों बोला था। आप वैसे ही इंसान हो। आप अगर झूठ बोलोगे भी ना तो वो ऐसा झूठ होगा जिससे किसी का दिल ना दुखे। आपके पर्सन आपसे बहुत अलग लगते हैं मुझे। उनके कार्ड्स भी ऐसे ही हैं। जो उनकी एनर्जी मुझे समझ आ रही है, शायद वो बाहर कुछ और दिखाते हैं, अंदर उनके कुछ और चल रहा होता है। 8 तारीख वाले दिन फोन पर इनकी नजरें रहेंगी। सुबह से लेकर रात तक इनके दिल और दिमाग में आप ही आप छाए हो। इन्हें अपने किए पे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है कि ये अपने मन की बात को किसी दोस्त, किसी करीबी, किसी रिश्तेदार, किसी फैमिली मेंबर से भी कह नहीं पा रही, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैंने अपने रिलेशन की बात किसी के साथ शेयर की तो उल्टा मुझे ही नज़रें झुकानी पड़ेंगी, क्योंकि इनको अपने किए पे शर्म आ रही है। इनको पता है कि इन्होंने आपके प्यार को कई बार ठुकराया है। देन यहाँ पे ना कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर को पहले से ही पता था कि वो गलत करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मन की सुनी। दिमाग में बहुत कुछ इनके उल्टी सुल्टी प्लानिंग, गलत वलत ख्याल, टाइम पास वाली एनर्जी। कोई ऐसा रिलेशन इन्होंने आपके अलावा थर्ड पार्टी में बना लिया था जिसको देखकर शायद ये पहले बहुत खुश हुए कि इस इंसान से मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्होंने जो रिलेशन बनाया उस इंसान से, इनके कार्ड्स देखकर और उस इंसान के कार्ड्स देखकर ये लग रहा है कि दोनों ने किसी फ़ायदे के चलते उस रिश्ते को जल्दबाजी में बनाया है। फ़ायदा कुछ भी हो सकता है, पैसों का फ़ायदा, सेक्सुअल प्लेजर का फ़ायदा, टाइम पास हो जाए, दुनिया को दिखाने के लिए कोई रिलेशन बना लिया कि दोस्तों में एक सुंदर बॉयफ्रेंड, एक सुंदर गर्लफ्रेंड दिखा दी जाए, शो ऑफ किया जाए, ताकि लोग मुझसे जलें, लोगों को ये हो कि इसको इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई, या इसको इतना बोल्ड और हैंडसम बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया। तो अब आपको ये सुनकर दुख तो लग रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी में है, क्योंकि इस ऑप्शन को सुनने वालों की लाइफ में पर्सन ही थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ रिलेशन में आना जाना लगा कर रखते हैं। अभी भी इस पर्सन से आपका सेपरेशन है।
ये रीडिंग हर किसी के लिए है, लेकिन सबके साथ यही सिचुएशन है ऐसा नहीं है। क्योंकि इस रीडिंग को सभी लोगों के लिए बनाया जाता है, तो हर तरीके के कार्ड्स भी आते हैं और हर तरीके की सिचुएशन और एनर्जी भी आती है। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान 9 और 10 तारीख वाले ऑप्शन में गया है, आप उसे सुन सकते हो। क्योंकि ये पिके कार्ड रीडिंग्स में कुछ लोग अक्सर दुविधा में पड़ जाते हैं कि मुझे कौन सा सुनना चाहिए, ये भी सुन लेता हूँ, वो भी सुन लेती हूँ, या उसे भी सुन लेता हूँ। तो आप सुन सकते हो, लेकिन प्लीज़ तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल ना सुने, नहीं तो आपकी कोई भी रीडिंग रेजोनेट नहीं कर पाएगी, आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे। फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 तारीख वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि उनका मन करे कि वो आपको सच बताएं, लेकिन वो बहस करना भी शुरू कर सकते हैं। किसी पुरानी बात के लिए वो आपको कह सकते हैं कि मैं उस टाइम बहक गया था या मेरे से गलती हो गई थी, और फिर अपने ही पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी बहस हो सकती है जिसको सुनकर आपको लगेगा कि मुझे नहीं समझ आता कि ये इंसान आखिर मुझसे क्या चाहते हैं। अगर इनको मेरी तरफ आना ही है तो ये थर्ड पार्टी को ख़त्म क्यों नहीं करते, उसको अपनी लाइफ से हटा क्यों नहीं देते। तो आप दोनों के बीच में ना किसी तीसरे की वजह से छोटी मोटी लड़ाई, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट 8 तारीख को होने वाला है। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप नहीं चाहते कि ये मुझसे लड़ाई करें या मैं इनसे किसी बात के लिए बहस करूं, तो पास्ट के चैप्टर्स ओपन ना करें। इन्होंने पास्ट में आपके साथ क्यों ऐसा किया था, क्यों नंबर ब्लॉक में डाल दिया था, क्यों ये किसी और से फ़ोन पे बात करते थे, क्यों ये आपके साथ प्लान बनाकर किसी और के साथ घूमने चले जाते थे, या फिर ये क्यों आपको शादी का वादा करके वेट करने के लिए बोलते थे। तो आपके मन में ना बहुत सारे ऐसे सवाल उस दिन आने वाले हैं। जो लोग डेली बात करते हैं, ये उनके लिए कह रही हूँ, और जो लोग डेली बात नहीं भी करते फिर भी उनके मन में ऐसे सवाल ज़रूर आ जाएंगे कि ये मुझसे बात करें तो मैं इस तरह के सवाल इनसे पूछूं कि तुम मुझे बार बार रिलेशन में ब्लॉक में क्यों डालते हो, क्यों छोड़ देते हो मुझे, और फिर अपनी मर्ज़ी से वापस भी आ जाते हो। बाकी मुझे यहाँ पे नेचर रिलेटेड बहुत सारे कार्ड्स मिले हैं। अगले कुछ दिनों में आपका मन करेगा कुछ लोगों का माउंटेन्स की तरफ जाने का, पहाड़ों की तरफ जाने का। अगर आप माउंटेन लवर नहीं भी हो, आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग करना अगर अच्छा नहीं भी लगता, फिर भी आप कुछ ऐसे वीडियोस, ऐसे इमेजेस या कंटेंट्स सर्च करने वाले हो इंटरनेट पे जो आपको माउंटेन्स की तरफ लेकर जाएंगे। शायद आपको लगेगा कि इन वीडियोस को देखकर मुझे हीलिंग मिल रही है या मुझे स्पिरिचुअल वीडियोस देखने हैं, क्योंकि जितने भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स होती हैं या फिर ऐसे प्लेसेस होते हैं, धार्मिक स्थल जो पहाड़ों पर होते हैं, हमारी वहाँ पे आस्था भी होती है। हमारा मन भी करता है कि यात्रा पे जाया जाए, शायद मन शांत हो जाएगा। तो इस तरह के विचार आपके मन में कुछ लोगों के लिए ज़रूर आएंगे, और हो सकता है कि आपके पर्सन को माउंटेन्स पे जाना अच्छा लगता है और शायद आप बीच लवर हो, या ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि आप कभी उनके साथ माउंटेन्स की सैर पे गए हो, ट्रैक पे गए हो, एडवेंचरर ट्रिप पे गए हो, या फिर उनके साथ और उनके दोस्तों के साथ आप लोगों ने बहुत कैंपिंग की है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने माउंटेन्स को एक्सप्लोर किया है, अलग अलग जगहों के माउंटेन्स।
तो वो मेमोरीज, वो मोमेंट्स 8 तारीख को आप और आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में घूमने वाले हैं। ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखो 8 तारीख, वीडियो लाइक दे दो, चैनल को करो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं 9 तारीख पर। जिन्होंने चुना है 9 तारीख वाला ऑप्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का ध्यान 8 तारीख पे भी गया है और 10 तारीख पे भी गया है। सुन सकते हो आप अगर एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि कृपया करके एक ही ऑप्शन सुना करें। उसके पीछे वजह ये रहती है कि उस ऑप्शन में एनर्जी, सिचुएशन, गाइडेंस और प्रेडिक्शन बहुत सटीक निकल कर आती है। बट नॉनदलेस ये रीडिंग जो है जनरल है, तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सुन सकते हो, बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। तो 9 तारीख वाले दिन मुझे एडवेंचर की एनर्जी में पार्टनर नज़र आ रहे हैं। एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को लेकर एक्साइटेड लग रहे हैं। हो सकता है ये स्पोर्टी हो, इनको कोई स्पोर्ट खेलना अच्छा लगता हो, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, या ये आउटडोर एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते हैं। घर से बाहर ज़्यादा देर घूमना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना, ट्रैकिंग करना, स्विमिंग पे जाना, माउंटेन्स को एक्सप्लोर करना, बीचेस को एक्सप्लोर करना, इस तरह की एनर्जी में पार्टनर कुछ लोगों के नज़र आ रहे हैं। रीडिंग लव रीडिंग है, लेकिन जो निकल कर आता है वो सब कुछ बताना पड़ता है। और बाकी लोगों के पार्टनर उस दिन शायद माइंड, बॉडी और सोल लेवल पे बहुत ही डाउन, बहुत ही आउट ऑफ सिंक फील करेंगे। उस दिन उनको लगेगा कि मेरा दिल, दिमाग और मेरे एक्शंस है ना, वो मैच नहीं कर रहे। मन कुछ और कर रहा है करने को, दिमाग में कुछ और चल रहा है, और हाथ पैर उनके ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे उनका अपनी बॉडी पर, अपने सोल पर, अपनी एनर्जी पर कंट्रोल नहीं है। उस दिन ये बहुत मिस करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपके साथ किए गए गलत व्यवहार या धोखे का पश्चाताप कर रहे हैं। उस दिन ये लिटरली अपने भगवान के सामने रो भी सकते हैं। अगर ये धार्मिक है, इनकी आस्था ईश्वर में है, प्रभु में है, गॉड में है, डिवाइन में है, ये लिटरली मुझे लग रहा है कि उस दिन वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस, प्रेयर, रिक्वेस्ट, अपने किए पे पछतावा करना कि मैंने उसके साथ ऐसा किया है, भगवान मुझे माफ़ कर दो, ये लिटरली इनके शब्द होने वाले हैं। इस पर्सन को ना बहुत जल्दी ऐसे लोगों की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता है जो स्नीकी होते हैं, जो सेल्फिश होते हैं, जो शो ऑफ बहुत करते हैं। शायद ये उनके असली इरादों को समझ नहीं पाते और ऐसे गलत रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं जहां उनको धोखा मिलता है। तो ये थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए ना बहुत अलग सोच में उस दिन नज़र आ रहे हैं। इनको शायद ऐसा लग रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी को सोचा था कि ये बहुत सही इंसान होगा या होगी, और इसकी वजह से मैंने अपने पार्टनर को ठुकरा दिया, उसके प्यार को अनदेखा किया। आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। इसीलिए शायद मुझे लग रहा है कि ये इंसान 9 तारीख वाले दिन रिग्रेट की एनर्जी में, शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। पता लग गया इनको कि जो मैं सोचता हूँ या जो मैं समझता हूँ सच वो नहीं है, क्योंकि प्यार सिर्फ लेने का नाम नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोस
इस चैनल पर लव रीडिंग बनाई है और शायद हर वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाती हूँ कि प्यार का मतलब सिर्फ देना और लेना ही नहीं है। प्यार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बलिदान देना, इंतज़ार करना। अगर रिश्ते में परेशानियां हैं, समस्याएं बढ़ गई हैं, तो हमें उनसे सीख लेने की ज़रूरत होती है। उन समस्याओं से भागना नहीं होता कि रिश्ता ख़त्म कर दो। शायद पर्सन इस एनर्जी में थे, या ये ट्रू लव को देख नहीं पाते थे। ये आपके प्यार में हमेशा शक करते रहे। आप पर भी इनका बहुत शक रहता होगा कि ये इतना प्यार मुझे दे रही है या ये मुझे इतना प्यार देता है, कहीं ये ढोंगी तो नहीं है, कहीं ये दिखावा तो नहीं करता। अब उनको लगता है कि वो बहुत गलत सोच में थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना जितना तेज और तर्रार खुद को मानते हैं कि मैं बहुत शातिर हूँ, बहुत तेज हूँ, बहुत चालाक हूँ, ये अक्सर सच्चे रिश्तों को समझ नहीं पाते और ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो नकली का प्यार देते हैं, दिखावा करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी ऐसे नकली लोगों के प्यार में फंसे हुए हैं। उन्हें अभी भी उनका प्यार समझ नहीं आ रहा, या फिर वो अभी भी थर्ड पार्टी के कार्मिक रिलेशन में हैं। दोनों के बीच में आगे चलकर हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई ब्रेकअप हो जाए, लेकिन अभी ये उस इंसान से दूर नहीं होते हुए नज़र आ रहे। लेकिन इस रीडिंग में अन्य कार्ड्स भी आए हैं, सम एक्स्ट्रा कार्ड्स भी हैं फॉर अदर लिसनर्स, अदर व्यूअर्स। ये कार्ड्स उन लोगों के साथ ज़्यादा मैच होंगे जिनके पार्टनर शायद अब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, फैसला लेने वाले हैं कि मुझे इसी के पास वापस जाना है। तो उस दिन अगर कोई कॉल आ जाए, इनका मैसेज आ जाए अचानक, या फिर ये अगर अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लगा देते हैं या डाल देते हैं, होता है ना कि कई बार इंसान खुद बात नहीं करता या करती, लेकिन बहुत जल्द कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अपना कोई इशारा दे दें, कोई ऐसा इनडायरेक्ट तरीका जो उनको पता हो कि वो अपने सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ लगा देंगे जो रोमांटिक हो या सैड हो या इमोशनल हो या क्यूट हो, बिकॉज़ हर किसी के लिए अलग ही एनर्जी और सिचुएशन है। तो ये तरीका उनका हो सकता है कि आप उसे देखोगे और उससे फिर आपको लगेगा कि अच्छा, मेरे पर्सन आजकल बड़ी रोमांटिक एनर्जी में है, शायद उन्हें मुझसे बात करनी है, शायद वो मेरी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे। और ये आपके अंदर भी आ सकता है कि आप इस तरीके का कोई साइन उनको दे रहे हो, हिंट दे रहे हो अपने सोशल मीडिया के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू। अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये आपका भी एक वे हो सकता है। बट ये लग रहा है कि दोनों के दिल और दिमाग में एक दूसरे के बारे में जानना, नज़र रखना, अपडेट लेना, इन्फॉर्मेशन लेना, ये एक्टिवली चल रहा है। बाकी इस रीडिंग में काफ़ी सारे चार्म्स भी निकले हैं, राशियां भी आई हैं, अलग अलग ज़ोडिएक साइन के पार्टनर्स हैं यहाँ पर। एयर एलिमेंट है, वाटर है, फायर है, अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं। चार्म्स में पहला चार्म निकला है यहाँ बैलून का, गुब्बारा बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे चार्म है जिसमें मोबाइल फ़ोन बना हुआ है। देन अगला चार्म यहाँ पर निकल कर आया है, इसमें बनी हुई है कार। देन की है चाबी,
उसके बाद चार्म निकला है और उसमें ये सेफ्टी पिन निकल कर आया है। तो ये सभी चार्म्स आपकी रीडिंग में आए हैं और ये रीडिंग यहीं तक थी बिकॉज़ इस रीडिंग में जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो यही है कि बहुत लोगों के पार्टनर को अपने किए पे शर्म आ रही है। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 9 तारीख, थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ, जो कि 10 तारीख का ऑप्शन है। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन 10 तारीख वाला ऑप्शन चुना है, सबसे पहले तो इस ऑप्शन को सुनने वाले दर्शक काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अपने आप को लो फील कर रहे हैं इस टाइम। हार्डली 20% पॉजिटिव एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन में है, बाकी 80% की एनर्जी मुझे डाउन, वीक और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड लग रही है। इस ऑप्शन में वो लोग भी होंगे जिनके पार्टनर का थर्ड पार्टी रिलेशन चल रहा है और शायद उसी के बारे में अक्सर सोचकर आप दुखी हो जाते हो। आपको लगता है कि मैंने इतना प्यार दिया, इतना कुछ इस इंसान के लिए किया, लेकिन इस इंसान को मेरा प्यार नज़र क्यों नहीं आता। तो आप ना इमोशनली डाउन फील कर रहे हो, आपको इमोशनल लॉस फील हो रहा है, आप हील करने की कोशिश बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि मेरा बार बार ध्यान और मेरा दिमाग पर्सन की तरफ जाता है। तो 10 तारीख वाले दिन भी आप थोड़ा सा ना पास्ट को लेकर ओवर थिंक करने वाले हो और हो सकता है कि आपकी भी मून एनर्जी आपको मूड स्विंग्स देती है, फ्लक्चुएशन देती है, आपके थॉट प्रोसेस और आपके फीलिंग्स को बैलेंस में नहीं आने देती। क्योंकि जब इंसान का चंद्र ग्रह कमज़ोर होता है उसके हॉरोस्कोप में, उसकी कुंडली में, तो इंसान को एक आदत बन जाती है या उसका एक नेचर बन जाता है कि वो छोटी छोटी बातों को बहुत दिल पे लगा लेते हैं और गहराई में जाकर सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि चंद्र ग्रह आपको पता है इमोशंस को रूल करता है और आपके पर्सन शायद इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनकी थिंकिंग मुझे प्रैक्टिकल लग रही है। और बाकी लोगों के पार्टनर में तो मुझे उस दिन लग रहा है कि घूमने फिरने की एनर्जी एक्टिव है, तो वो कहीं घूमने जा रहे हैं उस दिन। ये फैमिली ट्रिप हो सकता है, दोस्तों के साथ कोई शॉर्ट ट्रिप हो सकता है, या फिर ये सोलो ट्रैवल कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, सबके पार्टनर नहीं। क्योंकि एनर्जी हाई है, एक्साइटमेंट है, एडवेंचरस एनर्जी है। ज़्यादा प्यार को लेकर वो टेंशन में या स्ट्रेस में नहीं लग रहे, बल्कि उनमें एक उम्मीद है, एक हौसला बंधा हुआ है, हिम्मत है उनके अंदर, जुनून और जज्बा है आपको पाने का। उन्हें पता है आप उन्हें छोड़कर दुनिया में कहीं और नहीं जा पाओगे, उन्हें पता है। ये इसलिए भी हो सकता है कि पहले भी आपके रिलेशन में ब्रेक लगा हो, चाहे पिछले 3 से 4 महीने पहले किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बातें बंद हो गई, या इन्होंने कॉल करना बंद कर दिया या ब्लॉक कर दिया आपको, या फिर आपने गुस्से में आकर ऐसा कर दिया और फिर कुछ टाइम बाद आप दोबारा कांटेक्ट में आ गए। और कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद इसी एनर्जी में हमेशा रहते हैं कि कुछ दिन अच्छे से बात करते हैं, कुछ दिन बहुत ही भड़क जाते हैं, मूड फ्लक्चुएट होता है, एनर्जी स्टेबल नहीं रहती, थॉट्स भी स्टेबल नहीं रहते। लेकिन जिनके पार्टनर ने ब्लॉक किया है आपको और बता नहीं रहे रीज़न कि क्यों उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और आप वेट कर रहे हो कि एक बार तो मुझसे अनब्लॉक करके बात करें तो मैं उनसे वजह पूछूं कि आखिर वजह क्या थी।
बाकी 10 मार्च वाले दिन आप में से कुछ लोग मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं, जो खुद कोशिश करना चाहते हैं पार्टनर के पास जाने की, पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को सॉल्व करने की, एक पीसफुल रेजोल्यूशन अपने रिश्ते में लाने की, कि चलो ठीक है मैं भी रेडी हूँ उन्हें माफ़ करने के लिए। अगर वो नहीं आ रहे तो मैं ही चला जाता हूँ उनके पास, या मैं ही कॉल कर लेती हूँ। इस तरह के विचार आपके मन में 10 तारीख वाले दिन ज़रूर आएंगे। देन यहाँ पर द किंग एंड द क्वीन का कार्ड है जो एक जोड़े को दिखाता है, और ये जो जोड़ा है ये पावर कपल है। राजा और रानी बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और आपको पता है कि राजा और रानी बनने का जो प्रोसेस है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बचपन में वो जो राजा है वो राजकुमार होता है और रानी जो राजकुमारी होती है, उन्हें वो ट्रेनिंग दी जाती है कि बड़े होकर जब वो सिंहासन पर या राजगद्दी पर बैठेंगे तो उन्हें अपना एम्पायर कैसे देखना है, अपना किंगडम कैसे संभालना है। तो आपके पर्सन आपके स्ट्रगल्स, आपकी लाइफ की स्टोरी जान चुके हैं। उन्होंने आपको ग्रो करते हुए देखा है, उन्होंने आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखा है, उन्होंने ये भी देखा है कि सब कुछ आप कर लेते हो, आप मल्टीटास्कर हो, लेकिन आप फिर भी ग्राउंडेड रहते हो। आप में वो घमंड नहीं है, आप में वो अकड़ नहीं है, और उन्हें हमेशा से ऐसा ही इंसान चाहिए था जो उनको संभालने वाला हो, उनकी गलतियों पर और कमियों पर पर्दा डाले लेकिन समझाए भी। आपके साथ उन्होंने अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप होते हुए देखा है, उन्होंने अपनी लाइफ को ग्रो करते हुए देखा है, और उन्हें लगता है कि हम दोनों अगर साथ रहेंगे तो हम डेफिनेटली दुनिया में कुछ बड़ा काम करेंगे, जिसको लेकर वो हमेशा से ही पैशनेट रहे हैं। पर्सन काफ़ी एम्बिशियस है, करियर ड्रिवन है, पॉजिटिव है, हाई होप्स में लाइफ जीते हैं, पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं, और उनको आपके साथ अपनी जोड़ी परफेक्ट लगती है। हो सकता है उनमें भी गुस्सा ज़्यादा हो, आप में भी ज़्यादा हो। अब ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं, गुस्सा तो उन्हें आता ही नहीं है कुछ लोगों में, लेकिन इस रीडिंग में अदर कार्ड्स काफ़ी गुस्से वाले एनर्जी के कार्ड्स हैं। तो जो आपसे मैच होता है उसी को रखो, जो नहीं होता ज़बरदस्ती खुद पे थोपो मत कि हर कोई शब्द, हर लाइन मेरे साथ मैच हो या मेरे पार्टनर के साथ मैच हो। बाकी लोगों के लिए तो मुझे अभी स्ट्रगल दिख रहा है, और ये स्ट्रगल है इमोशनल। अगले कुछ दिनों में पर्सन और भी ज़्यादा खुद में परेशान होंगे, और ये सोचते हुए परेशान होंगे कि उस इंसान की कोई गलती नहीं थी, उल्टा मैंने ही उसको किसी और के लिए छोड़ा था। तो वो फील करेंगे कि मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ। शायद इस पर्सन को बहुत देर के बाद ये समझ आ गई है कि आप ही उनका ट्रू लव हो, लेकिन अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि या तो इतना ज़्यादा सेपरेशन हो गया है आप दोनों में, हो सकता है पिछले 1 साल से बात नहीं हुई है, और कुछ लोगों में तो ऐसा लग रहा है कि मुझे 2-2.5 साल से बात नहीं हुई है, फिर भी आप उनके लिए रोज़ टैरो रीडिंग सुनते हो। कई बार जब इतना लंबा अरसा बीत जाता है, 2 लोगों के बीच में बात नहीं हुई, तो इंसान के मन में ना बहुत सारे विचार आते हैं, और कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं कि अगर मैं लौट कर उसके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो शायद एक ये भी रीज़न है कि ये पर्सन अभी तक कोशिश ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनके मन में वो डर है, या फिर उनको इतनी शर्म आ रही है, अपने किए पे इतना पछतावा है कि वो आपसे नज़रें मिला नहीं पा रहे। तो 10 तारीख वाले दिन बाकी के काम करते हुए
आपके पर्सन का मन परेशान ही रहेगा, चाहे वो कहीं कॉलेज में पढ़ते हों या ऑफिस में काम करते हों या घर पे ही रहते हों या किसी दूसरे देश में हों या कहीं सफ़र कर रहे हों, ट्रैवलिंग कर रहे हों। मन उनका लव को लेकर, रिलेशन को लेकर स्ट्रेसफुल रहेगा, डिसअपॉइंट रहेगा, सैड रहेगा। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 10 तारीख। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अदर कोई ऑप्शन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे सुन लें। अपना जो भी आपका वीडियो है जिस पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हो, कोई भी टॉपिक, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, वो वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। कंसल्टेशन की सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और मेरे इंस्टा पे जाकर टॉक थ्रू टैरो को फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ डीएम भी कर सकते हो। अपनी जितने भी आपके सवाल रहते हैं, पर्सनल सवाल, मैरिज को लेकर, करियर को लेकर, लाइफ को लेकर, ब्लैक मैजिक को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, उन सभी सवालों के जवाब व्यक्तिगत परामर्श में उपाय सहित आपको दिए जाएंगे। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।